चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। इलियम में। टॉपिक हमारा एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, तो एब्जॉर्प्शन जो होती है, फूड एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिशन हमारे पास अभी है, वो इतनी जो हमने मेहनत करके डाइजेशन की है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी? इलियम के अंदर। इलियम जो थर्ड है और जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी एब्जॉर्प्शन होती है। और कौन सी एब्जॉर्प्शन होती है इलियम में? याद रखिएगा, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन फिर पानी वगैरह की भी एब्जॉर्प्शन होती है, कुछ वाइटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे हो रही है? न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है? वो इलियम में हो रही है। न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन से मुराद है जैसे जो अमाइनो एसिड है, वो जो फैटी एसिड है, अभी सारी चीज़ें कैसे एब्जॉर्ब होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ग्लेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, और जितने भी हमारे पास ग्लूकोज है, तो ये सारी चीज़ें इलियम में एब्जॉर्ब होंगी। न्यूट्रिशन ये सब, ये दिस इज़ न्यूट्रिशन, ठीक है, जिससे आपको कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन को मुझे अंदर से देखना है कि एब्जॉर्प्शन हो कैसे रही है, तो हमने ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट ले लिया, किसका? इलियम का पार्ट ले लिया। अंदर से अब हम इसे देखेंगे कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो ये ऑब्जर्व किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली साइड पे इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये काइल आया है, सही है। और ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ, ये क्या कहलाती हैं? इन्हें हम कहते हैं विलाय। अब देखिए, मैंने आपको 4 लेयर्स पढ़ाई थी स्टमक में, जो हमने पढ़ी थी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, जो मेस्क्यूलरिस वगैरह ये लेयर्स थी, कितनी थी? 4 लेयर्स थी। कौन कौन सी? मिकोजा, सबमिकोजा, मस्क्यूलरिस, सेरोसा, ठीक है। तो सबसे जो अंदर वाली लेयर है वो कौन सी है? वो म्यूकोजा है। तो ये जो विलाय है ये म्यूकोजा के सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रही है किसके ऊपर है? ये म्यूकोजा में है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे, ये भी आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे वो कौन से इसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेयर में थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन सी लेयर में थे इन चारों में से? म्यूकोजा में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो विलाय म्यूकोजा में नहीं है, म्यूकोजा के सिर्फ म्यूकोजा जैसे ख़त्म हो रही है उसके ऊपर विलाय है। विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। विलाय का काम क्या है? देखिए, एक मेरे पास सरफेस है ऐसा, और एक सरफेस इस तरीके से है, तो मुझे बताइए यहाँ पर एरिया ज़्यादा है यहाँ, या फिर यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है? ए और बी? तो विलाय बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जो ऐसा सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको ये ऐसे रेस्ड स्ट्रक्चर्स बना के उसका सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। अगर अब हमने क्या किया, इस एक विलाय को बाहर निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो देखा कि ये जो विलाय है इसके ऊपर भी इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। विलाय के ऊपर भी इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये कहला मतलब यस, मतलब विलाय जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और विलाय के अंदर भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। विलाय के अंदर नहीं, विलाय के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। ये कहलाता है माइक्रोविलाय।
समझ आया? यस मैम। ये माइक्रो, ये क्या होती हैं, ये इनफोल्डिंग्स होती हैं, इनका काम भी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इलियम में एक तो ये विलाय, माइक्रोविलाय, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होती है, तो चीज़ें जो एब्जॉर्ब होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इलियम से हम चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन होके वो न्यूट्रिशन जाएगा कहाँ पे? बॉडी है मैम। बॉडी में। और बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो क्या है? वो ब्लड है। तो कहाँ पे चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं? ब्लड में। तो इसका मतलब ये है कि इलियम में मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। यस मैम। इसमें बहुत सारी ब्लड कैप, अच्छा यहाँ पे देखें, क्योंकि इलियम एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर कभी भी आर्टरी या फिर वेन नहीं होती, देयर इज नो आर्टरी और वेन इनसाइड अ ऑर्गन। तो छोटी छोटी इस तरीके से ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती है, जिनको ब्लड कैपिलरीज बोलता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यस मैम। अब देखें, हमारे पास ये जो ग्लूकोज है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, थोड़ा बहुत फैटी एसिड है, ये तो जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, जो शुगर है, जो प्रोटीन है, जो थोड़ा बहुत फैटी एसिड है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पूरा जितना मेरे पास टोटल है उसका बहुत थोड़ा सा परसेंटेज, ये चीज़ें क्या होती हैं? ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती हैं कहाँ पे? ब्लड कैपिलरी के अंदर, सही है। सिंपल सी बात है। अभी मैंने क्या मुश्किल क्या बात की है? मतलब इलियम में ये चीज़ पड़ी हुई है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, बात ख़त्म, ठीक है। क्लियर हुआ है, हाँ या ना? नहीं मैम। So at least say something. Okay. What is the question which that you have in your head? मैम यहाँ से समझ आया हाउ मेनी ब्लड ये ग्लूकोज और आपने अमाइनो एसिड स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी एसिड यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काइल पड़ा हुआ है, ठीक है। दैट्स नॉट इवन काइल एनी मोर, उसमें असल में हमारे पास सारे का सारा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है। हमने जितनी भी चीज़ें तोड़ी हैं, मतलब शुगर को सिंपल करके ग्लूकोज बना दिया, प्रोटीन को तोड़ के हमने अमाइनो एसिड बना दिया, वो सारी चीज़ें इलियम में पड़ी हुई हैं, यस मैम। वहाँ से हमने एब्जॉर्ब करनी है। यस मैम। एब्जॉर्ब होके कहाँ पर जाएंगी? ब्लड में। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ इलियम में बहुत सारी ब्लड वेजल्स होनी चाहिए, ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए। यस मैम। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन करवानी है मैं ब्लड के अंदर। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इलियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, लिपिड का, लिपिड से हमने क्या बनाया था? कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड बनाया था, ये सारी चीज़ें हैं। यस मैम। तो अब ये जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ये जो थोड़ा बहुत फैटी एसिड है, ये सारा का सारा डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या इसमें समझ नहीं आया? ओके। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, गुड। अब देखें, मैंने यहाँ पर एक दो चीज़ें नहीं लिखी, क्या? जैसे कि ग्लेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, ग्लेस्ट्रॉल नहीं लिखा, मतलब ये चीज़ें वो हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही हैं। लेकिन हमारे पास अगर आप देखें ग्लेस्ट्रॉल है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो रहा है किसके अंदर? डायरेक्टली ब्लड के अंदर, तो बाकी फ़ैट है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? उसका क्या करना है? तो उसकी एक छोटी सी और चीज़ है, वो एक अलग तरीके से स्पेशल मेथड से एब्जॉर्ब होता है, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखें, ये लिपिड है, ऑयल, फैट, अगर ये हम लोग ब्लड में एब्जॉर्ब करवाएंगे तो ये तो ब्लड वेजल को ही ब्लॉक कर देगा, ब्लड का फ्लो ही रुक जाएगा। समझ आ रही है बात? मैम किस फॉर्म में होता है ब्लड में? जी, तो कोलेस्ट्रॉल किस फॉर्म में होता है ब्लड में? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होना इज़ नॉट अ गुड थिंग पहले तो, लेकिन अगर नॉर्मल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है तो इट्स ओके, लेकिन जनरली ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल एक क्या बोलेंगे, लिमिट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी प्रॉपर पर
ml उसका क्या पर ml कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, यू कैन चेक दैट। लेकिन बात रही कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल किस फॉर्म के अंदर होता है, तो देखें ब्लड में दो तरीके, बॉडी के अंदर दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। एक होता है हाई डेंसिटी, एक होता है लो डेंसिटी। जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे बाकी सारा जितना भी सब्सटेंस यूज़फुल चीज़ें हमें बनानी है वो हम लोग उस कोलेस्ट्रॉल से बना लेंगे। लेकिन जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है वो हार्मफुल होता है। क्यों? बिकॉज लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है वो, क्योंकि उसकी डेंसिटी लो होती है तो वो ब्लड के अंदर क्या करेगा, फ्लो, मतलब वो उसके चांसेस हैं कि वो ब्लड के अंदर चला जाए और उसमें फ़्लो करने लगे आहिस्ता आहिस्ता। जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है वो जाके एक ब्लड वेसल में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे आहिस्ता 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 एक मास क्रिएट हो गया। ये मास क्या करेगा, ब्लड फ्लो को रोक रहा है। और इसी तरीके से बहुत वजह, इसीलिए हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी बैड, और इससे हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो LDL होता है जो कि प्रॉब्लम कॉज करता है। समझ आया? यस ओके, LDL नहीं, LDC। LDH नहीं होता मैम? LDH मे बी, आई थिंक एब्रीवेशन उसकी कुछ इस तरीके से थी, LDH HDH। इसको प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मुझे इतना याद है कि इट्स लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी, सॉरी। LDH होता है और एक HDL होता है और एक LDH होता है। HDL एंड तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL ही होता है ना? यस मैम। ओके। अच्छा, ये हमारे पास जो लिपोप्रोटीन है तो वो एक लिपिड और प्रोटीन को जब आप मिलाएंगे तो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो उसका भी हाई डेंसिटी लो डेंसिटी रहता है। लेकिन जब हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो उसको फिर हम लोग हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल ही बोलेंगे। दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कोलेस्ट्रॉल को और फैट को ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करवाते। होता क्या है, ये जो फैटी एसिड का अमाउंट, ज़्यादातर फैटी एसिड जो है, थोड़ा बहुत तो चला गया ब्लड के अंदर, वो जाता है किसके अंदर, कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, पहले वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के एपिथेलियल, जो उसके ऊपर लेयर, एपिथेलियल मैंने बताया था प्रोडक्टिव लेयर का काम करती है। तो वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल पड़ा हुआ है, अच्छा यहाँ पे पहले मैं आपको समझा दूँ कि हो क्या रहा है। तो अब ये लिपिड क्या है, ऑयल है। तो ये हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफिलिक? लिपिड क्या है मैम? हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है। तो अब क्या होता है कि हम लोग ये जो फैटी एसिड है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल है, इसको हम कंबाइन करते हैं, इसके ऊपर लेयर बनाते हैं किसकी, प्रोटीन की, ताकि जब ये एब्जॉर्ब भी करवाएं हम लोग ब्लड के अंदर वाटर होता है, बाकी जो जहाँ भी आप इसे एब्जॉर्ब करवाएंगे तो वहाँ पे पानी आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये अपने आप को एक प्रोडक्टिव प्रोटीन की लेयर के अंदर सराउंड कर लेता है उससे अपने आप को, ठीक है। ये मिक्स हो जाता है, मतलब ये जो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड है ये मिक्स हो जाता है किसके साथ, प्रोटीन के साथ और कोलेस्ट्रॉल के साथ। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे आप कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रॉन्स। फिर ये, अच्छा अब हमारे पास लिम्फ, पता है आपको क्या होता है, लिम्फ वेसल्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहे हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसके अंदर ब्लड की जगह पे लिम्फ है, और जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, सही है। जितने भी हमारे
और ये इम्यून सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अंदर WBCs प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक नोड्स के अंदर। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक लिम्फ प्रेजेंट होती है, लिम्फ, ठीक है, एंटर कर रही होती है। इस लिम्फ का, जैसे ब्लड वेसल होती है वैसे ही ये लिम्फ होती है। इस लिम्फ का नाम क्या है ये आपको याद रखना है। इसका नाम है लैक्टियल। क्या बोलेंगे इसको? लैक्टियल। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन है ये यहाँ से, मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेयर से बाहर जा रहा है लैक्टियल के अंदर, यानी कि सेल के बाहर जा रहा है। तो ये एंडोसाइटोसिस है या एक्सोसाइटोसिस? एक्सो। एक्सोसाइटोसिस हो रहा है यहाँ पे। ATP यूज होगा। पैसिव है एक्टिव है? एक्टिव। एक्टिव है तो ATP यूज होगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। सिंपल करके अब मैं आपको यहाँ पे समराइज कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इन द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि काइलोमैक्रॉन लिम्फ में जाता है, फिर लिम्फ कौन सी लिम्फ? लैक्टियल में। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर लैक्टियल से डिफरेंट तरीके की लिम्फ्स होती हैं, लिम्फ डक्ट्स होती हैं। पहले ये थोरेसिक लिम्फ में जाता है, फिर इन शॉर्ट ये लिम्फ वेजल्स से कहाँ पर जाता है? ब्लड में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। अब जब ये ब्लड में आ गया तो अब ये देखें हमारे पास, इसीलिए हमने इसके बाहर प्रोटीन लगाया था क्योंकि हमें इन दी एंड इसको ब्लड में भेजना है। फैट डायरेक्टली हम लोग ब्लड में नहीं भेज सकते, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसीलिए हम लोग इसे काइलोमैक्रॉन की फॉर्म में लाते हैं। तो अब ये क्या है? ये लिपोप्रोटीन है, यही तो है लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये लिपिड पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है, इसका काइलोमैक्रॉन बोलते हैं। काइलोमैक्रॉन एक तरीके का लिपोप्रोटीन होता है, सही है। तो अब ये जो लिपोप्रोटीन है ये, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? इसके अंदर फैटी एसिड है, प्रोटीन है, इसके अंदर थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी है। तो इसकी वजह से भी ये सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। अगर ये, इसमें भी फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। लो डेंसिटी वाला इज़ हार्मफुल। अब हो क्या रहा है हमारे, किस मतलब काम क्या है इसका? हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें की, मकसद क्या था? देखें, ब्लड के अंदर चीज़ आ गई, लिपोप्रोटीन आ गया, काइलोमैक्रॉन। अब ये क्या होता है? ये तोड़ा जाता है, इसको हम हाइड्रोलाइज कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें लिपिड मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा, ऐसा ही है। अब ये जो प्रोटीन है ये तो ब्लड का पार्ट बन जाता है, और ये जो लिपिड है फाइनली हमारे पास जहाँ जहाँ जिस जगह पे ज़रूरत होती है लिपिड की, तो वहाँ पे ये लिपिड जो है वो इस तरीके से पहुँचता है, सही है। यस मैम। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें समराइज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट लगाओ तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, जो भी चीज़ अनक्लियर थी वो क्लियर हो जाएगी। देखिए अभी हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है? इलियम में हो रही है। न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन इलियम में हो रही है। जो हमारे पास सब्सटेंस, अच्छा इलियम में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहा है वो विलाय है। विलाय म्यूकोसा की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। विलाय को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो विलाय के ऊपर इस तरीके से और भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स थे जिसको हमने माइक्रोविलाय कहा। इनका काम था सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कि कौन से पार्ट? इलियम से एब्जॉर्प्शन हो रही है, चीज़ें कहाँ जा रही हैं? ब्लड में जा रही है। न्यूट्रिशन कहाँ जा रहा है? ब्लड में, मोनोमर्स। तो इसीलिए इलियम में ब्लड वेसल्स होती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, अमाइनो एसिड, थोड़ा बहुत फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रही हैं। लेकिन जो लिपिड को तोड़कर हमने कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड बनाया था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो इसीलिए पहले कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड इनको हमें कन्वर्ट करना है काइलोमैक्रॉन के अंदर। काइलोमैक्रॉन क्या चीज़ है भाई? कुछ नहीं, जब आपने फैटी एसिड लिया उसके बाहर आपने प्रोटीन की कवरिंग कर दी। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए आप डायरेक्टली इसको ऐसे वाटर इन्वायरमेंट पे नहीं बेच सकते। तो ये काइलोमैक्रॉन की फॉर्म में आ गया। फिर ये यहाँ पे एक लिम्फ होती है, इसको आप कहते हैं लैक्टियल।
यहाँ से ये काइलोमैक्रॉन एक्सोसाइटोसिस करके लैक्टियल में जाता है, ठीक है। फिर लैक्टियल हमारे पास एक लिम्फ वेजल का नाम है, फिर ये दूसरी लिम्फ वेजल में जाता है जिसको हम लोग थोरेसिक लिम्फ वेजल कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जिससे आपको लैक्टियल का नाम ज़रूरी है, वो याद होना चाहिए। उसके बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम को छोड़कर ब्लड का दोबारा से पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब ये ब्लड का पार्ट बन गया। अब काइलोमैक्रॉन क्या था, मैंने लिखा है यहाँ पे लिपोप्रोटीन है। क्यों? क्योंकि ये फैट है, बाहर प्रोटीन है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन इज लिपोप्रोटीन। फिर इसकी क्या होती है, डाइजेशन होती है। ब्लड में ही ये टूटेगा लिपिड प्लस प्रोटीन में। प्रोटीन वहाँ यूज़ होगा जहाँ रिक्वायर्ड होगा, और लिपिड वहाँ जहाँ लिपिड रिक्वायर्ड होगा। सो दिस इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इजेशन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? मैम इसकी आज पढ़ना है। It's a very small topic, so I think we can cover that. मैम मैं स्मॉल डिजाइन नहीं करना है, इसलिए कह रहा हूँ। Okay, ठीक है।